हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छैल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छैल। तो भाई लास्ट लेक्चर में बना दिया था रेफ्रिजरेटर को क्या, हीट पंप। रेफ्रिजरेटर हीट पंप की तरह कैसे काम करता है ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो भाई अब हीट पंप और ब्लोअर या फिर हीटर खरीदने की ज़रूरत नहीं है, रेफ्रिजरेटर को ही क्या बना देंगे, हीट पंप बना देंगे। ठीक है, समझ गए। और लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी किया था कि अगर एक हीटर की जगह हम क्या लगा दें, हीट पंप लगा दें तो कितनी सेविंग कर सकते हैं, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। तो हमने उसमें देखा था कि हमने भी कितनी बचा ली थी, अराउंड 5,000 रुपये बचा लिए थे। हाँ, तो भाई आज क्या देखेंगे, आज उससे आगे बढ़ने वाले हैं और पढ़ेंगे क्या, कार्नोट साइकिल, जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सारे न्यूमेरिकल हैं इस पे बेस। ठीक है, नाम पता लग गया कार्नोट साइकिल। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो सर। ठीक है, जल्दी से सुन लेना क्या है कार्नोट साइकिल। भाई कार्नोट साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसकी सारी प्रोसेसेस, ध्यान से सुनना, जिसकी सारी प्रोसेसेस कैसी है, रिवर्सिबल है। कैसी है, रिवर्सिबल। और मैंने जब पढ़ाया था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस तो मैंने बताया था कि प्रैक्टिकली रिवर्सिबल प्रोसेस तो कोई होती ही नहीं है। फिर भी कार्नोट साइकिल पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे और क्या निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और ये क्या करेगा, बेंचमार्क सेट कर देगा तुम्हारी प्रैक्टिकल प्रोसेस के लिए कि तुम्हारी प्रोसेस कितनी फिजिबल है। फिर कंपेयर करेंगे कार्नोट साइकिल से कि कितनी क्लोज है उसके, तो पता लगेगा कि कितनी अच्छी प्रोसेस है, कितनी अच्छी डिवाइस बनाई है तुमने, क्या ये फिजिबल है। और भाई ध्यान रखना, कार्नोट साइकिल मतलब कि आइडियल एक तरह से, क्योंकि सारी प्रोसेस है रिवर्सिबल, तो कार्नोट से ज्यादा एफिशिएंसी तो किसी की नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई सारी प्रोसेस रिवर्सिबल है और रिवर्सिबल होता नहीं, जो कि क्या है, आइडियल है। तो बात करते हैं चलो कार्नोट साइकिल के बारे में। ठीक है, चलो देखते हैं कार्नोट साइकिल। देखो भाई कार्नोट जो है ना, एक साइंटिस्ट का नाम है, कार्नोट साइकिल, जिसने ये क्या दी, एक साइकिल बना दी। ठीक है, और इसने कहा कि ये एक ऐसी साइकिल है जो एक नंबर ऑफ प्रोसेसेस से होके गुजरती है और तुम्हारी डिवाइस को बताती है कि कितनी फिजिबल है। ठीक है, तो देखते हैं, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं जिससे हम इसको क्या करेंगे, आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक एडियाबेटिक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया। क्या एडियाबेटिक की बात कर रहा हूं, एडियाबेटिक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। और इसके अंदर क्या है, कुछ गैस है विद सम गैस फिल्ड। ठीक है, मैंने एक एडियाबेटिक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया, ले लो साहब, ये ले लिया, ये रहा आपका सिलेंडर और यहां पे लगा दिया क्या, एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है सर एक एडियाबेटिक है तो मतलब कि इंसुलेटिंग होगा, हीट ट्रांसफर तो होना नहीं चाहिए, क्या है, इंसुलेटिंग है। ठीक है, परफेक्टली इंसुलेटेड बॉडी है, ध्यान रखना, एडियाबेटिक है। ठीक है, ले लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने कहीं से ली हीट, क्या ली, एक रिजर्वायर था, क्या था, एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर था। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर क्या होता है, मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, तो एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर था और यहां से क्या हुआ, यहां से हीट ली इसने, क्या की, हीट ली, कितनी, QH हीट ली। और जब गैस में हीट गई तो गैस के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, एक्सपेंड होने की कोशिश की। और जब एक्सपेंड होने की कोशिश की तो ये क्या करेगा, पिस्टन मूव करेगा। क्या करेगा, पिस्टन मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, जहां भी होगा। ठीक है, पिस्टन किया मूव फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हीट लेके।
भाई जब थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हीट ले रहे हो तो ये फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस होगा कि इनफाइनाइट? मैंने थर्मल एनर्जी के बारे में क्या बताया था? इनफाइनाइट हीट सोर्स है ये, कितनी भी निकाल लो कांस्टेंट रहेगी इसकी हीट। तो टेम्परेचर डिफरेंस का मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता। अगर ये फाइनाइट हो जाता तो वो क्या होता? इरिवर्सिबल प्रोसेस होता। ये क्या है? इनफाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है, तो मैंने बोला ये क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि ये क्या है? इनफाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस प्रोसेस। इनफाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये प्रोसेस हो रही है, इसलिए ये क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो सर इसको पीवी डायग्राम पे कैसे प्लॉट करेंगे? देखो इसको हम प्लॉट करते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम पे। 1 से 2 क्या हुआ था? एक्सपेंड हुआ था। क्या हुआ था? एक्सपेंड हुआ था। तो ये कैसे एक्सपेंड हुआ? एडियाबेटिकली और आइसोथर्मली। ये भाई पहली प्रोसेस जो हुई ये हुई आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इनफाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हुआ आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। एक्सपेंशन हो रहा है मतलब कि वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट का। इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि पिस्टन कहां मूव कर रहा है? इधर मूव कर रहा है। तो क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ रहा है। भाई वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर तो क्या होगा? कम होगा ही। ठीक है, तो मैंने एक प्रोसेस बना दी फ्रॉम 1 से 2। फ्रॉम 1 से 2 मैंने क्या बना दी? प्रोसेस बना दी, जो कि क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो कि क्या है? रिवर्सिबल। ठीक है, तो पहली प्रोसेस हो गई क्या? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, पहली प्रोसेस क्या हो गई? फ्रॉम 1 से 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब सर आपने जब फर्स्ट लॉ बताया था तो उसमें क्या बताया था? dq इक्वल्स टू du प्लस dw। तो मैं अगर फ्रॉम हीट ट्रांसफर की बात करूं फ्रॉम 1 से 2, तो du क्या है? u2 माइनस u1, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट 2 और इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट 1। ठीक है, तो क्या हो गया? u2 माइनस u1 प्लस W वर्क डन। वर्क डन कहां से कहां? 1 से 2। तो भाई देखो वर्क डन नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? वर्क डन क्या क्या कर रहा है? गैस कर रही है। किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर। मतलब वर्क डन बाय दी सिस्टम। सिस्टम क्या है यहाँ पे? अपना गैस सिस्टम है, तो वर्क डन बाय दी सिस्टम क्या होता था? पॉजिटिव होता था। तो यहाँ पे ले लेंगे पॉजिटिव फ्रॉम वर्क डन। कहां से कहां? 1 से 2। समझ गए? कोई परेशानी नहीं है। सेकंड प्रोसेस क्या होगी? सेकंड प्रोसेस ये होगी कि सर हमने जब हीट तो दे दी और ये कर गया एक्सपेंड बिकॉज ऑफ दैट हीट। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को हटा दे रहा हूं और इसे क्या कर रहा हूं? एक्सपेंड होने दे रहा हूं अपने आप। ठीक है, एक्सपेंड होता रहेगा ये तब तक जब तक कि ये अपने फाइनल टेम्परेचर पे नहीं पहुंच जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर तो क्या था? TH था। भाई कोई भी साइकिल है वो 2 टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में तो ऑपरेट कर रही है। तो भाई ये जो अपने आप एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबेटिक थर्मल एक्सपेंशन, क्या रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन जो हो रहा है वो जब तक होता रहेगा जब तक कि ये TH कहां ना पहुंच जाए? TL लोअर टेम्परेचर पे ना पहुंच जाए। तो वो जो होगा एडियाबेटिकली एक्सपेंड होगा, क्योंकि ये तो हमने हटा दिया है। अब तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, तो 2 to 3 क्या हुआ? एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। समझ गए? 2 to 3 रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया। बाया फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं तो ये यही है फर्स्ट लॉ। तो भाई देखो अब बात कर रहे हैं 2 to 3 के लिए, तो ध्यान से देखो कि हीट ट्रांसफर तो क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि एडियाबेटिक है सर, और एडियाबेटिक में तो आपने बताया है कि हीट ट्रांसफर क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया क्या? 0। और मैं बात करूंगा इंटरनल एनर्जी की, तो U3 माइनस U2 लिख सकता हूं। बिल्कुल सर लिख सकते हो। और वर्क डन क्या लिखूंगा? वर्क डन सर लिखोगे आप 2 to 3 प्लस वर्क डन 2 to 3।
ये फिर से प्लस ले लिया मैंने, क्यों प्लस ले लिया, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम ही तो हो रहा है, पिस्टन अभी यूं ही मूव कर रहा है। इसके बाद अब मैंने क्या किया, साइकिल में तो ऑपरेट करना है, एक स्टॉक तो हो गया सर, यहां से यहां आ गया। अब मुझे वापस भी तो जाना है अपनी इनिशियल पॉइंट पर, अपनी इनिशियल स्टेट पर, टीएच पर मुझे जाना है वापस। तो क्या होगा, मैं वापस से क्या करूंगा, इस पिस्टन को इधर ले जाने के लिए कुछ ना कुछ क्या करूंगा, एफर्ट करूंगा। और वो क्या होगा भाई, मैं क्या करूंगा, हीट रिजेक्ट कर दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पिस्टन क्या होगा, कंप्रेस होने की कोशिश करेगा। हीट को क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। कहां पे, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में। कहां पे, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, जो कि क्या होगा, सिंक होगा। मैंने क्या किया, हीट को फिर से क्या किया, रिजेक्ट किया। पहले हीट दी थी, अब मैंने हीट रिजेक्ट की रिजर्वायर में, जो कि है क्या, सिंक। फिर क्या हुआ, ये कंप्रेस हो गया। कैसे कंप्रेस हुआ, 3 to 4। कैसे कंप्रेस हुआ, ऐसे 3 to 4 हो गया ये कंप्रेस, जिसे मैंने बोल दिया रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मली क्या हुआ, कंप्रेस हो गया, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस है। फिर से सिंक में हीट को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो बाया फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ से फिर मैं बात करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, हीट रिजेक्ट की है, QL में कितनी हीट रिजेक्ट कर दी, QL हीट रिजेक्ट कर दी। तो हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, ध्यान दो क्या पढ़ाया था, हीट रिजेक्ट बाय द सिस्टम नेगेटिव और हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव होता था। तो यहाँ पे हीट रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया, माइनस QL इज इक्वल टू, अब भाई इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो U4 माइनस U3 लिख सकता हूं। देखो U4 माइनस U3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और वर्क डन की बात करूं तो अब क्या हो रहा है, देखो भाई पिस्टन मूव कर रहा है कहां, गैस की तरफ, मतलब वर्क डन हो रहा है किसकी वजह से, पिस्टन की वजह से। कहां हो रहा है, गैस के ऊपर, यानी कि वर्क डन ऑन दी सिस्टम, जो कि क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं क्या लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा, वर्क डन फ्रॉम 3 to 4। ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा और इसको क्या करूंगा, कंप्रेस होने दूंगा एडियाबेटिकली। मैंने इस रिजर्वायर को हटा दिया और इसको कंप्रेस होने दिया एडियाबेटिकली। तो उस प्रोसेस को मैंने क्या बोला, 4 to 1 रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। और कब तक होगा ये कंप्रेशन, जब तक कि यहाँ क्या था, TL था, जब तक कि ये TL कहाँ ना पहुंच जाए, अपनी इनिशियल स्टेट पे ना पहुंच जाए, यानी कि T हायर पे ना पहुंच जाए। तो ये पहुंच गया भाई अपना यहाँ, ठीक है, पहुंच गया 1 पॉइंट पे, 4 to 1। और फिर से मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन लिखूंगा यही। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो 0 हो गई हीट, तो ठीक है। और 4 to 1 क्या लिख सकता हूँ, U1 माइनस U4 लिख सकता हूँ, क्योंकि फाइनल स्टेट तो यहाँ पे क्या है, U1 है और इनिशियल स्टेट 4 है। वर्क डन अगेन नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन ऑन दी सिस्टम ही हो रहा है। क्या लिखूंगा, माइनस W, 3 to 4 हो गया था, अब 4 to 1। देखो भाई ध्यान से, ठीक है, आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं क्या करूंगा, ये चारों प्रोसेस एक साइकिल में ऑपरेट कर रही है, मैं इनको क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा सबकी सबको। क्या करूंगा, समेशन ऑफ हीट और समेशन ऑफ वर्क डन, फर्स्ट लॉ से, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। ठीक है भाई, इंटरनल एनर्जी पे ध्यान दो, सब कुछ कट जाएगा। देखो U1 यहाँ U2 है, यहाँ माइनस U2 है, कट गया। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे यहाँ से U4 कट गया, U3 कट गया, U1 कट गया। तो इंटरनल एनर्जी तो कट गई पूरी की पूरी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा Q की। तो यहाँ क्या था, Q1 से 2, जो कि क्या है, QH के बराबर है। क्या है, QH के बराबर। तो QH, और यहाँ क्या है, ये तो 0 0 है, माइनस QL इज इक्वल टू वर्क डन पे ध्यान दो, वर्क डन 1 से 2, 2 to 3, वर्क डन 1 से 2 प्लस वर्क डन 2 to 3। ठीक है, और अब ये दोनों, ठीक है, नेगेटिव मैं अगर बाहर ले लूँ तो वर्क डन 3 to 4 प्लस वर्क डन 4 to 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ से जो ये लिखा आपने, तो ये क्या हो गया,
नेट, वर्क नेट, ये आ गया। यही है क्या, कार्नोट साइकिल। यही है क्या, कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन। आसान था भाई कार्नोट साइकिल। भाई कार्नोट साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी आने वाली बात है। 4 प्रोसेस है एक साइकिल में ऑपरेट कर रही है, सबकी सब क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, ये समझ गए हो। इसके बाद हम कार्नोट के 2 प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उनका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी रिक्वायर्ड हो तो मैं करा दूंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसके क्या, प्रिंसिपल्स की। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जब थर्मो हो जाएगा खत्म, वो होगा फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो जिसको भी फ्लूइड मैकेनिक्स की जरूरत हो अभी के लिए वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं क्या करूंगा, साथ साथ पैरेलल में भी फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो भाई आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।